कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तेरा शुक्र है। तो आज का एक टॉपिक चूज़ किया गया है कि गुरु कौन है। ये बहुत ही एक यूनिक टॉपिक है और बहुत लोगों को सोचने पर भी मजबूर करेगा। देखिए, गुरु कौन है, गुरु कहते किसको है, पहले समझना पड़ेगा। गुरु कहते हैं ज्ञान को। गुरु अगर मिल भी जाता है, और गुरु कैसे मिलता है? देखिए, एक इंसान के रूप में हमें गुरु मिलता है। उस इंसान को अगर ज्ञान है, वो अपना ज्ञान आपकी तरफ उड़ेल देता है, अपना संपूर्ण ज्ञान। तो वो समझ लीजिए वो गुरु है। परंतु बात यह है कि वो संपूर्ण ज्ञान को कौन जो शिक्षा ले रहा है, जो भगत है, उसको कौन पूरी रूप से धारण कर पाता है। अक्सर यही होता है कि क्लास तो बहुत बड़ी होती है, नंबर्स ऑफ पीपल्स की क्लास है, परंतु वहाँ पर कोई एक आधा ही होता है जो वाकई में ही गुरु के ज्ञान को, या यूं कहें ज्ञान को पूर्ण रूप से धारण कर पाता है, जो समझ पाता है, जो वो दृष्टि ले पाता है कि जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि। और दृष्टि सिर्फ कुछ ही लोगों की ही बदल पाती है। अदरवाइज ज़्यादातर जितने भी होते हैं वो तो वही कर्म कांड में ही फंसे होते हैं, भ्रमों में ही फंसे रह जाते हैं। कहा भी गया है कि बाँ पकड़ कर लीने जन अपने को ग्रह अंधकूप दे माया, कि गुरु तो ग्रह अंधकूप माया से बाहर निकाल लेता है, परंतु चिंगारी देने के बावजूद भी, गुरु द्वारा समझ देने के बावजूद भी वो वहां से नहीं निकल पाते, क्योंकि वो अपने मन को ही नहीं छोड़ पाते। दास को पीछे एक क्वेश्चन आया था कि आप कहते हैं कि मन के पार जाना है या मन का प्रयोग कैसे करें। तो उनका क्वेश्चन यही था कि मन का प्रयोग कैसे करें, कि सबसे सही तरीका क्या है कि मन का हम सही उपयोग कर पाए। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मन क्या है। मन एक शक्ति है जो हमें मिली हुई है, परंतु होता क्या है, आत्मा सोई रहती है, मन अपना कार्य करता रहता है। जैसे यूं कहें कि एक रथ है, घोड़े भी हैं, और जो रथ में सवार है, घोड़े अपनी मर्जी से भाग रहे हैं। वो लगाम जिसका रथ है
उसके हाथ में नहीं है। घोड़े अपनी मर्जी से भाग रहे हैं क्योंकि वो सो रहा है। और जो जाग जाता है, जो आत्मा जाग जाती है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, वो फिर लगाम पकड़ लेता है मन की। उसको पता है कि मैं अलग हूँ, मन अलग है, तो उसको सही दिशा देता है। फिर वो जो घोड़े अपनी मर्जी से भाग रहे थे, उसकी लगाम फिर हमारे हाथ में आ जाती है। ऐसी ही मन की लगाम फिर हमारे हाथ में आ जाती है जिस दिन हम जाग जाते हैं। तो उस दिन हम सही प्रयोग कर पाते हैं, क्योंकि वस्तु का उपयोग अगर हम सही कर पाएंगे, खुद भी लाभ होगा और भी लाभ उठाएंगे। तो मन वो वस्तु है जो हमें मिली हुई है, और मन को जीतने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग हमें समझाएंगे, बड़े बड़े अपने आप को गुरु कहने वाले, वो ये समझाते हैं कि हमें मन पर विजय प्राप्त करनी है। वो मन ही कह रहा है कि मुझे अपने खुद पर विजय प्राप्त करनी है। ड्रीम में एक और ड्रीम देखा जा रहा है, सपने में एक और सपना देखा जा रहा है। होता कुछ नहीं है, वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। सारी बात है खुद को पहचानने की। दास ने शुरू में ही एक क्वेश्चन रखा था कि गुरु कौन है। सबसे पहले हम ये देखें, गुरु वो है जो आपके सारे प्रश्नों को ही खत्म कर दे, वो है गुरु। ये एक लाइन में जवाब है, और प्रश्न वही खत्म कर पाएगा जिसके अपने कोई प्रश्न नहीं रह गए। तो हमें इस पर विचारने की जरूरत है। जिस दिन आपके प्रश्न खत्म हो जाए, उस दिन आप भी गुरु हो जाए। इसलिए अपने प्रश्नों को खत्म करना है, और एक ही मात्र प्रश्न कि मैं कौन हूं। और जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, उस दिन आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। फिर उत्तरों की जरूरत कहाँ है? जिसके प्रश्न ही खत्म हो गए, उसको फिर उत्तर की जरूरत नहीं रहती। किताबें या गुरु आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, परंतु चलना हमें खुद ही है। जब तक हम नहीं चलेंगे, खुद वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं पहुंचेंगे। बड़ा सिंपल सा है, इसलिए प्रैक्टिस करनी है। मन को प्रैक्टिस अक्सर ये हो जाती है कि सिमरन करना है, सिमरन करना है। वो कुछ देर के लिए वो चंचलता खत्म हो जाती है सिमरन से, नो डाउट। उसकी रेपिटेशन ऑफ नाम, शब्द, जब रेपिटेशन करते हैं या उस जगह पर जाकर कुछ शब्द सुनते हैं, तो ये मन शांत हो जाता है। परंतु फिर क्या होता है? फिर हम वही समाज में, वहीं पर फिर हमारा मन विचलित हो जाता है, और हमें फिर रोज उसकी आदत पड़ जाती है। परंतु यहाँ हम अपने आप को तो जाना ही नहीं। अपने आप को जानने की विधि क्या है? सिर्फ एक विधि है, ज्ञान के बाद ध्यान की विधि। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, तब तक आप सेल्फ को नहीं जान पाएंगे। उस विधि में भी कुछ लॉज हैं
बस वो लॉज आप साथ में रखिए तो आप खुद को जान पाएंगे। और जो खुद को जान लेता है वो परम शांति को प्राप्त कर जाता है, उसको फिर मुक्ति की भी ज़रूरत नहीं है। मुक्ति के लिए, परम शांति के लिए बाहर मत भागिए। जो जो बाहर भागा है उसको कुछ प्राप्त नहीं है। जिसने अपने आप को जाना है उसको सब कुछ प्राप्त हुआ, क्योंकि वहाँ फिर कुछ प्राप्त करने योग्य रह ही नहीं जाता। चाहत गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। दास और ज़्यादा शब्दों का सहारा ना लेता हुआ आपसे ही इजाज़त चाहे।